देखो ये क्या है, हमारा सवाल दिया गया, ठीक ना, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब कि दो संख्या है उसको कटा करके जो है ना मेरा कितना है 2:3 है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसका लघुत्तम समावर्तक 48 है, मतलब दो संख्या दिया हुआ है, उसका लघुत्तम समावर्तक जो है एलसीएम जो कितना है, एलसीएम 48 है। तो दोनों संख्या निकाल के हमको क्या करना, जोड़ना, दोनों संख्या के योग मतलब क्या करना, जोड़ना। तो क्या करेगी, इसमें कोई मतलब दोनों चीज जो है सेम का, मतलब एक ही जैसा संख्या का ही क्या होगा कि गुणनफल होगा। तो मान लेते हैं वैसा संख्या मेरा क्या है, वैसा संख्या मेरा क्या है, एक्स है। तो मान ले कि यहाँ पे अनुपातिक राशि क्या है, एक्स है। माना कि अनुपातिक राशि क्या है, एक्स है ना जी। अनुपातिक राशि मेरा एक्स हो गया। तो एक संख्या मेरा कितना हो जाएगा, एक संख्या का 2x हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या मेरा 3x हो जाएगा। तो हम लोग लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं ऐसे करके 2x और उसके बाद 3x, है ना। इसका इस तरीके से करते हैं। ये दोनों में किससे भाग लगेगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है ना। तो x से हम दे देंगे, यहाँ पे x से दे देंगे कितना बार में, 2 बार में, आई वाला 3 बार में। अब नहीं लगेगा किसी से, है ना, अब किसी से नहीं लगेगा तो फिर वही एक एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं से। तो एलसीएम बराबर कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते ऐसे करके, फिर ऐसे करके हम गुना करते हैं। तो x गुना, है ना, x गुना 2 गुना 3। तो यहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम मेरा दिया हुआ कितना, 48 दिया हुआ। तो x गुना 2 गुना 3 बराबर कितना, 48 है ना, एलसीएम दिया हुआ मेरा है 48 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 2 से कटा दें क्या बार में, 24 बार में मेरा खत्म हो गया। फिर 3 से कटा देंगे क्या बार में, 8 बार में खत्म हो गया। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया मेरा कितना, 8, मेरा x का मान निकल गया, समझ गए ना। यहाँ में कहता क्या है, दोनों संख्या का योग कहता निकालने के लिए, दोनों संख्या क्या कहता निकालने के लिए, जोड़ कहता निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 2 का 2 हो गया गुना, x का मान कितना निकला, x का मान निकला 8। यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे, एक संख्या में मेरा निकल गया 16 निकल गया, ठीक ना। फिर मेरा क्या होगा, दूसरी संख्या हमको निकालने का मन है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, x का मान कितना है, x का मान 8 है। यहाँ पे 8 कर देंगे तो 8 तिया कितना निकल जाएगा, 24। क्या कहता है, दोनों का योग कहता निकालने, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 16 जोड़ 24 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 40। तो आंसर कितना मेरा निकल जाएगा, सी नंबर मेरा क्या जो आंसर निकल गया ना। तो मेरा 40 आंसर निकल गया, सी मेरा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया 40 हुआ, मतलब 40 किस में है, 40 मेरा सी में है। तो 40 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलो ये क्या है, तुम्हारा क्या है, दूसरा सवाल है। इसमें है 24, 36, 40 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक निकालना। जैसे लघुत्तम समावर्तक तुम लोग निकालती है वैसे भी निकाल सकती है। इसके बाद तुम लोग को बतलाएंगे कि ऑप्शन है तो उसको कैसे बनाना है, हमको है शॉर्ट तरीका कैसे बनाना। तो चलो हम बनाते हैं, इसका एलसीएम बनाते हैं। तो एलसीएम कितना, 24 हो गया और 36 और उसके बाद 40। तो हम सबसे पहले किससे देंगे, इसमें किससे देंगे, 2 से देंगे। तो 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 24 का आधा हो जाएगा 12, उसका 36 का आधा 18 और 40 का आधा 20। ये हल्ला ना करेगा। फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। फिर किससे देंगे, 2 से देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक। फिर किससे देंगे, 2 से नहीं लगेगा ना, 2 से नहीं लगेगा तो किससे देंगे, हम 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो कितना होगा, 3 से देंगे यहाँ पे क्या बार में, 1 बार में, 3 से 3 तिया 9 बार में, 3 तिया 9, 3 बार में, 5 बार में। अब लगेगा, नहीं लगेगा। और देने का जब तक एक नीचे नहीं देते रहेंगे, या यहाँ पर भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो क्या करें, फिर 3 से दे देंगे यहाँ पे। तो एक मेरा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम किससे दे देंगे, 5 से दे देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे भी छोड़ देता तो वही बात होता है, यहाँ पे 3 5 है नहीं, यहाँ भी 3 5 थे किया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। गुना कैसे कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, कहाँ पे, ठीक तो है यहाँ पे। तो 3 से दिए तो 5 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 नहीं देगा यहाँ। तो 5 से दिए तो एक बार नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है। तो एक हाथ दिए, ठीक तो है, कोई दिक्कत का। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। अब 72 पंचे हो जाएगा 360। तो 360 कहाँ पे तुम लोग का ऑप्शन में है, 360 है, सी नंबर में तुम्हारा क्या आंसर निकल गया,
सी नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हुआ तुम्हारा। ऐसे सी नंबर ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारा सी नंबर क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसका तुमको बतलाएंगे शॉर्ट तरीका कैसे बनता है, इसको उतारो। हम लोग जो है इसको क्या किया, हम लोग प्रोसेस से बनाए। अब देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे बनता, ठीक ना। तो क्या है, ऑप्शन मान लिया जाए इसमें, जैसे मेरा है किसका किसका निकालने कहता है, 24 का निकालने कहता है इसमें, उसके बाद 36 का कहता है निकालने के लिए, फिर उसके बाद कहता है 40 का निकालने के लिए। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा लेने का कोशिश करेंगे, 120 लेंगे, ठीक ना। क्या लेंगे, ऑप्शन लेंगे 120 लेंगे। तो 120 में हम भाग देंगे 36 से, पूरा पूरा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मेरा जो है क्या कहा जाए, 120 आंसर मेरा नहीं होगा। जब सबसे 24 से भी भाग लग जाना चाहिए, 36 से भी भाग लग जाना चाहिए, 40 से भी भाग लग जाएगा। जब सबसे भाग लग जाएगा मेरा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हमको क्या लेना है, पहले सबसे छोटा वाला लेना है मेरा ऑप्शन, ठीक ना। तो हम सबसे छोटा लिए 120, तो इससे भाग, तो 24 से भाग लग जाएगा, फिर 40 से भाग लग जाएगा, लेकिन 36 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 36 भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो मेरा 120 क्या आ गया, खत्म हो गया, 120 मेरा नहीं होगा। अब लेंगे हम 240 लेंगे। चलो 240 में 40 से भाग देंगे तो लग जाएगा, इससे भी भाग लग जाएगा, लेकिन क्या 36 से भाग ही नहीं लगेगा, लगेगा 36 भाग लगा के तुम देख भी सकता, न लगेगा। इसको हम इस तरीके से देंगे भाग, तो 12 दूनी 24, 20 बार में, और 12 3 36, अब 3 से भाग पूरा पूरा लगेगा, 20 में नहीं लगेगा। मेरा मतलब कि 240 भी नहीं हुआ। अब लेंगे क्या लेंगे, अब लेंगे हम 360 लेंगे, ठीक ना, 360 लेंगे। तो इस 24 से भाग भी देंगे तो लग जाएगा मेरा, ठीक ना, और 36 से भाग लग देंगे तो लग जाएगा, और 40 से भाग भी लग जाएगा। मतलब कि मेरा इसमें ऑप्शन में जो है सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, 340 है, जो कि तीनों संख्या से मेरा भाग लग जाता है। जब तीनों संख्या क्या बोला, हाँ 360 मेरा वैसी संख्या है जो कि क्या करता है, तीनों संख्या से मेरा क्या होता है, भाग लग जाता है। जब तीनों संख्या से मेरा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो वही मेरा क्या है, एलसीएम होगा। यदि भाग नहीं लगेगा तो एलसीएम नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 24 से भी भाग लग रहा है, 36 से भी भाग लग रहा है, और 40 से भी 360 में मेरा भाग लग रहा है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी मेरा 360 मेरा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर मेरा 360 हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे क्या, भिन्न वाला लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक सीखेंगे, समझ गए ना। तो भिन्न वाला तुम लोग को ऐसे पता था पहले से भी, समझ गए ना। भिन्न वाले में एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो अंश का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे जो बोलेगा, समझ गए ना। और जो उसके विपरीत हो जाएगा फिर नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, ठीक ना। इस तरीके से हमको क्या करना, बनाना। अब बोलेगा एचसीएफ निकालने कहेगा, महत्तम समावर्तक कहेगा तो ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे। मतलब जो बोलेगा ऊपर वाले का वही लेंगे, मतलब कि अंश का वही लेंगे, और हर का उसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम लोग का दिया गया यहाँ पे 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक बोलने का मतलब क्या है, एलसीएम निकालने कहते हैं इसमें, समझ गए ना। तो एलसीएम निकालेंगे हम किसका 1/3 कोमा, उसके बाद हो जाएगा 2/9, और उसके बाद 5/6, और उसका कितना है 4/27 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, निकालेंगे हम, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तुम क्या करेगा, इसका जो है ना, तुम रफ में भी जो है ना, रफ में भी जो है इसको निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहीं पर अलग अलग करके निकाल करके यहाँ हम दर्शा देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तथा 4 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और 3 हो गया, और उसके बाद 9 हो गया, 6 हो गया, तथा 27 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तब इसका हम रफ में करके निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे ना, 1 2 5 4 का एलसीएम मेरा कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरा, 20 निकल जाएगा, 20 हो गया। अब बटे, अब इसका एचसीएफ जब निकालेंगे, महत्तम समावर्तक 3 9 6 27 का एलसीएम निकालेंगे, कितना सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे 3 9 6 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। जो सब में आ जाए कॉमन, वही सब में आता है, उसी को हम कॉमन कहते हैं। जो सब में भाग ले जाए वैसे न्यूनतम संख्या से, वही मेरा क्या हो जाता है, वही मेरा एचसीएफ हो जाता है, समझ गए ना। तो एचसीएफ मेरा हो गया 3। तो 20/3 कहाँ पे मेरा आंसर है, 20/3 मेरा आंसर सी नंबर में है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दो संख्या का जो है एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ 36 और एचसीएफ दिया हुआ 6, और एक संख्या इसमें दे दिया 18
है ना, दूसरा संख्या क्या कहता है निकालने के लिए। इसमें तो ऐसे इस प्रकार के सवाल में कभी तुमको पहली संख्या पूछ देगा, कभी दूसरी संख्या पूछ देगा, कभी एलसीएम पूछ देगा, कभी एचसीएफ पूछ देगा, है ना। कुछ भी पूछे तो हमको ये वाला फार्मूला लिखना है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ इधर उधर हो सकता है, गुना में इधर उधर भी होगा तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। देखो पहले देखो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना है 36, एचसीएफ कितना मेरा 6, मतलब पहले एलसीएम लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे संख्या जो पहले वाला एलसीएम होगा, है ना। बाद में क्या लिखा हुआ है एचसीएफ लिखा हुआ है तो बाद वाला संख्या मेरा क्या एचसीएफ होगा। हालांकि इधर उधर भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वाले सवाल में आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहली संख्या मेरा कितना दिया हुआ, एक संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है मेरा कितना, एक संख्या दिया हुआ है 18, तो दूसरी संख्या मेरा निकालना है। तो पहला संख्या मेरा 18 हो गया, यहाँ पे 18 गुना दूसरी संख्या हो गया। यहाँ फिर एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम यहाँ पे मेरा 36 है गुना एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ मेरा 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे मेरा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लिया कोई अल्फाबेट है, कोई चिन्ह है उस नादे के बराबर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे इसको लिखेंगे ना, इसका वाला जो भी संख्या रहेगा वो हर में चला आता है, कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुना 6/18। जैसे कटाना है कटा दो अपना, यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी 36 और दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। समझ में आया क्या होता है।